जैकी वॉलर ये वो महिला थी जो कि अपने डिवोर्स वाले दिन गायब हो गई। पुलिस ने इसके रिश्तेदारों से पूछा, इसके पति से पूछा, इसकी बहन से, इसके पिता से और काफी सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि जैकी कहां पर है। और उसकी बहन ने कहा कि जरूर उसे इसके पति ने ही गायब किया होगा, क्योंकि इनके बीच काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। और जब पुलिस वालों ने उसके पति से पूछा तो उसने कहा कि जनाब हमारा तो डिवोर्स हो रहा था और हम लोग अलग भी हो रहे थे, आखिरकार मैं उसे गायब क्यों करने लगा। इसी तरह काफी दिनों तक ये केस यूं ही चलता है और आखिरकार पुलिस वाले इस केस को सोल्व कर ही लेते हैं कि आखिरकार जैकी कहां पर है, उसे गायब करने वाला कौन था और आखिरकार उसका मकसद क्या था, सब जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया केस। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे केस मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज का हमारा ये केस है मिजोरी यूएसए से। यहाँ पर जैकी वॉरल अपनी बहन चेरिल और अपने माता पिता के साथ बड़े ही मजे से टाइम बिता रही थी। अभी ये काफी ज्यादा छोटी थी, जिसमें जैकी और चेरिल दोनों ही स्कूल जाया करती थी। और इसी तरह टाइम बीतते बीतते सबसे पहले उसकी बड़ी बहन चेरिल की बॉब नाम के एक व्यक्ति के साथ शादी हुई। धीरे धीरे कर वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी फैमिली बढ़ने लगती है। इसी तरह टाइम अभी भी बड़े ही मजे से चल रहा था तो जैकी को एक टाइम ऐसा भी आया जब क्ले वॉलर नाम के इस व्यक्ति से काफी ज्यादा प्यार हो जाता है। क्ले भी इस टाइम पुलिस में लगा हुआ था और इसी तरह जैकी भी एक बीमा कंपनी में लगी हुई थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब क्ले उसकी कंपनी में एक केस को लेकर आता है, क्योंकि उसकी बीमा कंपनी थी, जिन लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता था तो वो अपना बीमा करवाने के लिए या फिर बीमा लेने के लिए वहां पर आते रहते थे। और ऐसी चीजों में अक्सर पुलिस वालों का भी काफी ज्यादा काम होता है और यहीं पर क्ले और जैकी मिलते हैं। धीरे धीरे ये लोग अपनी बातें बढ़ाते हैं और बातें बढ़ते बढ़ते दोनों प्यार में पड़ गए। कुछ दिनों तक रिलेशन बनाने के बाद आखिरकार ये लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद बड़े ही अच्छे से अपना टाइम भी बिताते हैं। शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे और अब टाइम था उनकी फैमिली को आगे बढ़ने का। और एक टाइम ऐसा भी आया जब जैकी प्रेग्नेंट हो गई और जब उसने जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में 1 नहीं 2 नहीं जबकि 3 बेबी पल रहे हैं। ये बात उसने वापस घर आते ही क्ले को बताया और इस बात को सुनकर क्ले काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्ले के बारे में देखा जाए तो ये थोड़ा अलग तरह का बंदा था। ये कभी भी एक जॉब पर नहीं टिकता था और हमेशा एक जॉब से छोड़कर दूसरी जॉब पर जाता रहता था। और अक्सर काफी सारी ऐसी भी जॉब मौजूद थी जिस पे से इसे खुद निकाला गया था। और इन्हीं हरकतों के कारण क्ले ने अपनी पुलिस वाली जॉब भी छोड़ दी और अब आखिरकार वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करने लगता है। वहां पर वो एक हेड के तौर पर काम करता है। और अगर बात पुलिस के बारे में भी की जाए तो वो वहां पर भी काफी अच्छी पोस्ट पर था, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन कभी भी इसका एक जॉब पर दिल नहीं लगता था। और यही कारण था कि वो उसे कभी कभार तो खुद ही छोड़ देता और कभी कभार उसका मन लगाकर ना काम करना उसे नौकरी से निकलवा दिया करता था। थोड़ा टाइम और बीतता है जिसके बाद आखिरकार वो डिलीवरी की डेट आ गई और उसे 3 बच्चे भी हुए, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल था। उन्होंने लड़कियों के नाम एवरी और एडिस रखे और लड़के का नाम मेडोक्स रखा। क्ले अपने तीनों बच्चों से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ अपनी वाइफ जैकी के साथ उसके संबंध काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। वो एक तो अपनी नौकरी अच्छे से नहीं कर रहा था और दूसरा अब उसके घर पर 3 बच्चे भी आ चुके थे, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जैकी ने भी आखिरकार यही डिसाइड किया कि वो इसे समझाएगी कि अब हमारी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम्हें टिककर काम करना होगा। लेकिन ये बात जैसे ही जैकी जाकर क्ले को समझाती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे ही मारने लग जाता है। वो जैकी को कहता है कि क्या तुम मुझे समझाओगी? जितनी आज तक तुमने नौकरियों के बारे में सोचा नहीं होगा उतनी तो मैंने करके छोड़ दी, और मेरा जो मन करेगा मैं उस तरह की नौकरी करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किसी नौकरी से बंद कर नहीं रहना चाहता और मेरा जो मन करेगा मैं वही काम करूंगा। वो पूरा दिन घर पर बिताता और मन करता तो किसी न किसी काम पर चला
जाता। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर जैकी को देखा जाए तो वो अभी भी उसी बीमा कंपनी में लगी हुई थी, लेकिन अब उसके घर पर 3 बच्चे और भी आ चुके थे। जिस तरह से अब तक उनका घर चल रहा था वो ठीक था, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसका जो पति था वो तो पहले जॉब करता था, उसे भी छोड़कर बैठा था। अब देखा जाए तो उसके घर पर काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ चुका था, लेकिन कमाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक जैकी ही थी। जैकी ने एक बार फिर से अपने पति को समझाने की कोशिश की कि ऐसे में हमारा घर नहीं चलेगा, अब हमारे बच्चे भी हो चुके हैं और तुम्हें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा, या तो कोई जॉब पकड़ लो या फिर जो तुम्हारी पहले वाली जॉब थी उसी पर जाना शुरू कर दो। लेकिन दूसरी तरफ क्ले को देखा जाए तो वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के साथ खेलकर टाइम पास किया करता था और ना तो उन्हें किसी तरह की चीज ला कर देता और पैसे तो वो कमाता ही नहीं था। और ऊपर से जैकी जब उसे समझाती तो वो एक तो पैसे कमा कर लाती थी, दूसरा उस जो घर बैठा बंदा है उसकी मार को भी सहा करती थी। तो जैकी ने यही डिसाइड किया कि मैं इस तरह के एक नासमझ व्यक्ति के साथ अपना टाइम बिताऊं, इससे अच्छा है मैं इससे डिवोर्स ले लूं। तो जैकी ने क्ले से ये बात साफ साफ कह दी कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और उसके बाद तुम जो कुछ भी करना चाहो, भले ही तुम नौकरी करना मत करना और मुझे पीटने का तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। ये बात बोलकर जैकी अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है और अपनी बहन के घर जाते ही उसने ये सारा का सारा मामला अपनी बहन को बताया। उसकी बहन ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि जल्द से जल्द तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे अलग होने के बाद वो अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधार ले और फिर भी तुम अगर उसके साथ रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे चलकर कभी सुधरेगा। जैकी बात को समझ चुकी थी तो उसने क्ले से ये बात साफ साफ कह दी कि इस तरह हम लोग तलाक लेने वाले हैं और अब मैंने पक्का ये डिसीजन बना लिया है कि हमें अलग ही होना होगा। लेकिन क्ले ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर ये मुझसे अलग होती है तो मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो जाएंगे। तो उसने उसे समझाने की कोशिश की और जब जैकी नहीं समझी तो उसे धमकाने की कोशिश की। उसने अपने सारे के सारे पैतरे आजमाए ताकि वो उससे अलग ना हो, लेकिन जैकी ने ये बात समझ ली थी कि इसके साथ उसका किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं। कोर्ट भी ये बात बोल चुकी थी कि जब तक आप लोगों के बीच डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक बच्चे हफ्ते के 5 दिनों तक जैकी के पास रहेंगे और बाकी 2 दिन अपने पिता क्ले के पास, क्योंकि ये भी इसके पिता हैं। और जब आप लोग अलग अलग हो जाएंगे तो किसी तरह का कोई रिलेशन ही नहीं और उसके बाद बच्चे पूरी तरह से जैकी के पास चले जाएंगे क्योंकि वो उसकी माँ है और बच्चे अभी भी काफी ज्यादा छोटे हैं। जैसे जैसे डिवोर्स की डेट नजदीक आ रही थी तो क्ले ने जैकी के पास काफी सारी रिक्वेस्ट की कि तुम प्लीज ये जो डिवोर्स लेने की बातें बोल रही हो इसे ही कैंसिल कर दो क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जैकी ने बिल्कुल इनकार कर दिया तो क्ले ने उसे धमकियां देने शुरू की और जैकी ने अपनी ये सारी की सारी बातें, अपनी सारी समस्याएं अपनी बहन को बतानी शुरू की और उसकी बहन ने भी इस बात को काफी ज्यादा गहरे तरीके से समझा कि कहीं वो इसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दे और वो लोग उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। इसी तरह 2 दिनों के लिए बच्चे क्ले के पास गए हुए थे और जैसे ही जैकी अपने बच्चों को लेने के लिए जाती है क्ले उससे कहता है डिवोर्स के बाद तो ये तुम्हारे ही पास रहने वाले हैं, तो क्या तुम प्लीज मेरे बच्चों को मेरे साथ कुछ टाइम के लिए और छोड़ दोगी। जैकी अभी यही बात सोची कि कोई बात नहीं, डिवोर्स के बाद तो बच्चे मेरे पास ही रहेंगे और थोड़े बहुत दिन अगर ये बिताना चाहता है, वैसे भी इसने बोला था कि ये इनसे काफी ज्यादा प्यार करता है और इनके लिए ही मुझे ये डिवोर्स ना लेने के लिए बोल रहा था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम इसे भी बिता लेने देना चाहिए। जैकी ये बात सोचकर वापस आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोबारा से वो अपने बच्चों को लेने के लिए गई तो वापस कभी लौट कर ही नहीं आई। उसकी बहन चैरिल ने उसके पास कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था और वो काफी ज्यादा घबरा गई। तो उसने क्ले के पास कॉल किया और उसने कहा कि जैकी कहाँ पर है। तो उसने कहा कि हम दोनों के बीच छोटी सी एक लड़ाई हुई थी और उसके बाद वो यहाँ से गुस्सा होकर चली गई और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। चैरिल इस बात को जानती थी कि इन दोनों के बीच काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी और यही कारण था कि वो कभी भी जैकी को अकेला नहीं छोड़ती थी। अब वो अकेली उसके पास गई और अब वो गुम हो गई तो उसकी बहन को क्ले के ऊपर शक होने लगा कि हो सकता है इसने उसे किसी तरह से बंदी बना लिया हो या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो जो कि उसकी जान पर शामत ला दे। तो वो सीधा पुलिस के पास जाती है और उन्हें पूरा का पूरा मामला बताती है और उन्हें कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि हो
क्ले ही इसके गायब होने के पीछे है। ना तो उसका कॉल लग रहा है, क्ले खुद ये बोल रहा है कि वो मेरे साथ लड़ाई करके यहाँ से चली गई और वो अब तक घर पर भी नहीं आई है। पुलिस मामले को समझ चुकी थी तो वो जैकी के माता पिता से पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी आपके घर पर आई है, क्योंकि वो ना तो अपनी बहन के घर पर आई और वो अपने पति के घर पर तो है ही नहीं। तो उसके माता पिता ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं सर, हम लोगों की बात उससे हुई थी लेकिन वो हमारे घर पर नहीं आई। पुलिस के दिमाग में अब यही चल रहा था कि जो इसका पति है, इसकी बहन है और इसके माता पिता हैं, इन तीनों जगहों पर वो नहीं गई तो आखिरकार गई कहां पर होगी। तो उसकी बहन से तुरंत उसकी गाड़ी का नंबर लिया और उसकी गाड़ी को खोजने की शुरुआत की, क्योंकि आमतौर पर जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनसे इस बात का पता चल जाता है कि ये गाड़ी यहाँ पर इस टाइम थी। तो आखिरकार वो कहां से गायब हुई और आखिरी टाइम उसे कहां पर देखा गया था, ये सारी की सारी छानबीन शुरू की गई। और उनकी ये छानबीन जब चल ही रही थी तो आखिरकार उन्हें जैकी की गाड़ी मिली। उसकी गाड़ी के एक टायर में हवा नहीं थी, तो पुलिस को यही समझ आया कि हो ना हो इसकी गाड़ी में पंचर हो गया होगा और उसके बाद ये लिफ्ट मांगकर अपने घर पर जाने की कोशिश कर रही होगी और हो सकता है जिसने इसे लिफ्ट दी उसी ने इसे गायब कर दिया। तो पुलिस सारी की सारी छानबीन इस बात की भी करने लगती है कि आखिरकार उसे किसने लिफ्ट दी होगी, और दूसरी तरफ ये भी छानबीन करती है कि ये यहाँ पर आने से पहले कहां पर गई थी। तो उन्होंने पाया कि ये सुपरमार्केट भी गई थी। जैसा कि इसकी बहन ने भी बताया कि वो सुपरमार्केट जाना चाहती थी, तो हो सकता है वो क्ले के पास जाने से पहले सुपरमार्केट गई हो। तो क्ले ने सामने आकर सारा का सारा डाउट मिटाने की कोशिश की और उसने कहा कि सर, सबसे पहले तो वो हमारे घर पर आई थी, सुपरमार्केट तो हम लोग बाद में गए थे। हाँ, मैं भी उसके साथ था और हम लोग कोर्ट में उसलिए भी गए थे क्योंकि हमारा तलाक होने वाला था। लेकिन जब ये सारा का सारा मामला निपटा कर हम वापस घर पर आए तो वहां पर आते ही जैकी को इस बात का पता चल गया कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर है और उसको जैसे ही मैं तलाक दूंगा तो उसके साथ शादी करने वाला हूं। तो इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट हुई और उसने कहा कि तुम्हारा पहले से ही किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और तलाक देकर मुझे अलग करना ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक बहाना है। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ क्योंकि मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था। तो मैंने गुस्से में उसे एक चाटा लगा दिया और चाटा लगते ही वो काफी ज्यादा एंग्री हो गई और उसके बाद वो बिना बच्चों को लिए वहां से चली गई और उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि वो कहां पर गई। इसी छानबीन के दौरान जब उसकी बहन चेरिल अपने घर पर काम कर रही थी तो उन्हें वहां पर एक डायरी मिलती है और उस डायरी में काफी सारे पेजेस पर ये सारी की सारी बातें लिखी थी कि किस किस तरह क्ले ने उसे काफी सारी धमकियां दी थी। एक बार उसने कहा था कि अगर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो अभी तो बच्चे मेरे पास ही हैं, मैं उन्हें फिशिंग के बहाने तालाब पर ले जाऊंगा और वहीं पर डुबाकर मार डालूंगा। और इसके अलावा भी अगले पेज पर उसने ये लिख रखा था कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये सारी की सारी बातें जैकी ने अपनी डायरी में खुद लिखी थी और ये डायरी आज से पहले तो कभी किसी ने नहीं देखी थी। वैसे इन बातों के बारे में अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी बातें जैकी ने अपनी बहन चेरिल को वैसे भी बताई थी और यही कारण था कि चेरिल उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। चेरिल ने जैसे ही ये डायरी जाकर पुलिस वालों को दिखाई तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होने लगा कि हो ना हो सकता है कि उसके गायब होने के पीछे क्ले ही हो। तो पुलिस वालों ने ये इस बात को जानने के लिए उसकी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। लेकिन बात अगर क्ले के बारे में की जाए तो आज से पहले भी वो लगभग 3 साल तक पुलिस में रह चुका था, तो उसे इस बात का पता पहले ही चल गया और वो अक्सर अपनी गाड़ी को लेकर रात को निकला करता था। और पुलिस वालों को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते और जैसे ही वो किसी सुनसान इलाके पर पहुंचता और वहां पर जाकर अपनी गाड़ी रोकता तो पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते कि हो सकता है इसने जैकी को यहीं पर कहीं बांध कर रख रखा हो और हमें उसका अता पता मिल जाए। तो वहां पर उन्हें जाकर पता चलता कि क्ले तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी बंद करके वहां पर आराम से बैठा हुआ है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के आते ही वो पुलिस वालों से पूछता है कि जनाब कहिए आप यहाँ पर कैसे और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अक्सर पुलिस वाले उसको ट्रैक करते रहते थे, तो वो कभी तो दिन में कभी रात में
अपनी गाड़ी को यूं ही किसी न किसी तरफ लेकर चलता और जैसे ही पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते तो वो कहीं पर तो आधी रात को किसी रेस्टोरेंट पर जाकर बैठ जाता तो कभी कहीं पर। पुलिस वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यार इस बंदे को ये सारी की सारी चीजें कैसे पता चली कि हम लोगों ने इसे ट्रैक करना शुरू कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ क्ले को देखा जाए तो वो सच में ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और यही कारण था कि वो अक्सर अपनी जॉब्स बदलता रहता था और जल्द ही उसे एक अच्छी सी जॉब मिल भी जाती थी। पिछली बार भी उसने पुलिस वाली नौकरी छोड़कर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने वहां से भी रिजाइन कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस उसके ऊपर इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी कि जिस दिन जैकी गायब हुई उस दिन ये बंदा क्या कर रहा था और ये कहां पर था। तो उन लोगों ने जैसे ही उसे चेक करने की कोशिश की, उसके सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि उसी दिन ये अपनी गाड़ी के पीछे अपनी बोट को बांधकर यहाँ से इस तरह से गया था और शाम को वापस आते समय इसने अपनी उसी बोट को पूरी तरह से धोया था। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि वो इस तरह कभी भी अपनी बोट को नहीं धोता था। जैसे ही कोर्ट में उनकी डिवोर्स वाली डेट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इस तरह वो महिला तो गायब है, तो उन लोगों ने उसके बच्चों की कस्टडी उसकी बहन को दे दी। और जैसे ही उसकी बहन को ये कस्टडी मिली तो क्ले पूरी तरह से बौखला उठा और उसने चैरिल के पास मेल किया कि अगर तुम मेरे बच्चों को वापस मुझे नहीं देती हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये मेल लेकर चैरिल भी फटाक से पुलिस के पास पहुंच गई और उन्हें जाकर दिखाया कि जनाब मुझे तो खुलेआम धमकी मिल रही है। और पुलिस को भी बस इसी बात का इंतजार था कि क्ले कोई ऐसी हरकत करे जिससे वो उसे पकड़कर अपने पास ला सके। और ये जो धमकी थी जान से मार देने वाली, ये उनके लिए काफी थी। वो लोग सीधा इसके ऊपर केस बनाते हैं और उसे पकड़ लाते हैं और इस केस के तौर पर उसे 5 साल की सजा भी हुई। जैसे ही क्ले अपने घर से निकलता है और पुलिस की गिरफ्त में आता है तो पुलिस वालों को पूरी की पूरी आज़ादी हो चुकी थी कि हम इससे किसी भी तरह की पूछताछ कर सकते हैं और इसके घर पर भी जाकर किसी भी तरह की चेकिंग कर सकते हैं कि वहां पर मामला क्या चल रहा है। जैसे ही वो जेल में जाता है तो वहां पर पुलिस वाले उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, जो तेरी वाइफ थी जो गायब हुई थी उसके बारे में अब तुम्हारा क्या विचार है। तो उसने कहा कि जनाब वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी वाइफ थी वो गायब हो गई और अभी तो हमारा डिवोर्स ही चल रहा था। उसके घर खाली होते ही पुलिस दूसरी तरफ उसके घर में जाकर भी चेकिंग करती है और वहां पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि हो ना हो जैकी मारी जा चुकी है। वो उसके कमरे में जाती है और वहां पर उन्हें एक कारपेट मिलता है जिसके ऊपर काफ़ी सारा लाल रंग लगा हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि यह किसी तरह का रंग नहीं जबकि ये खून है। और जब पुलिस की फोरेंसिक टीम वहां पर आई और उन्होंने चेक करने की कोशिश की तो उन्हें सारा का सारा मामला समझ आ गया कि ये तो जैकी का खून है और हो ना हो उसने इसे मार दिया। लेकिन अब उसकी लाश कहाँ है इस बारे में तो सिर्फ और सिर्फ क्ले बता सकता है। तो पुलिस ने वहीं जेल में जाकर क्ले से पूछने की कोशिश की कि हमें इस बात का पता चल चुका है कि तुमने ही उसे मारा है और इस तरह हमें तुम्हारे घर से एविडेंस मिले हैं और अगर हम चाहें तो हम लोग कोर्ट से इस बात का ऑर्डर ले सकते हैं कि क्या हम लोग इससे पूछताछ करने के लिए इसे रिमांड पर ले सकते हैं और कोर्ट भी हमें इस बात के लिए मना नहीं करेगी। तो क्या तुम प्लीज आराम से बैठकर हमें ये बात बता दोगे या फिर हमें वो ऑर्डर ही लेना होगा। तो क्ले ने कहा कि कोई बात नहीं सर, अगर आप लोग पूछ रहे हैं और इतना धक्का कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। वैसे भी अगर आप लोग जाकर इस बात की छानबीन करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को उसकी बॉडी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं भी इस केस से निकलना चाहता हूं और आप लोगों को भी ज्यादा तंग नहीं करना चाहता, तो मैं आप लोगों के सामने एक ये शर्त मान लीजिए या फिर मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि मैं सारा का सारा मामला आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मुझे 20 साल से ज़्यादा की कैद नहीं मिलनी चाहिए। तो पुलिस वालों ने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, अब तुम कम से कम उसकी बॉडी के बारे में तो बताओ कि वो आखिरकार है कहाँ पर। तो उसने कहा कि सर ये एक हादसा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो मेरे घर पर आई थी और इस तरह हमारी एक बात को लेकर लड़ाई हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगी और मैंने उसे एक चाटा क्या लगाया, उसने उठाकर एक पंच मेरे मुंह पर दे मारा। और उसके बाद क्या था, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने वहीं पर रखा एक चाकू उसके पेट में घुसा दिया। और जैसे ही उसके पेट में चाकू घुसाया तो मुझे पता चला कि ये इसका पेट नहीं जबकि पेट से थोड़ा ऊपर का हिस्सा है।
यानी कि उसका दिल, और वो मारी गई। मैं ये बात समझ चुका था कि ये तो मारी जा चुकी है और अब इसे सुधारने का भी कोई चांस नहीं, तो मैं अब इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उसे अपनी बोट में बैठाया और बोट को अपनी गाड़ी के पीछे बांधा। उसके बाद मैं उसे डेविल्स आइलैंड पर लेकर गया और वहां पर ले जाकर मैंने एक दिन पहले ही एक कब्र खोद रखी थी उसके लिए, मैंने वहां पर जाकर उसे दबा दिया। अगर आप लोग चाहें तो मैं वहां पर जाकर आप लोगों को थोड़ा अंदाजा भी दे सकता हूं कि उसकी बॉडी कहां पर है। पुलिस वहां पर उस आइलैंड पर पहुंचती है और लगभग 4 दिनों तक वहां पर खोजबीन करने के बाद आखिरकार उसकी बॉडी मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम क्ले को भी नहीं पता था कि ये मैंने बॉडी कहां पर छिपा दी और वो उस जगह को थोड़ा भूल गया था। लेकिन जैसे ही बॉडी मिलती है तो मामला दोबारा से काफी ज्यादा उलझने लगता है, क्योंकि उसके शरीर की अगर हड्डियों की बात की जाए तो उसके शरीर की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, और बात अगर स्कल के बारे में की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से टूटा हुआ था। पुलिस जैसे ही उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो उन्हें पता चलता है कि इसे सीधा, जैसे कि ये बता रहा है, चाकू घुसाया और मारी गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि इसे बड़े ही बेरहमी से पहले तो मारा पीटा गया है, उसके बाद इसकी हड्डियों को तोड़ा गया है और सबसे आखिर में किसी न किसी भारी चीज से इसके सिर पर काफी सारे अटैक किए गए हैं और आखिर में ये मारी गई। ये सारा का सारा केस वापस कोर्ट में आता है और वहां पर आने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि भाई तूने ये बात बोली थी कि तूने चाकू मारा और उसके बाद वो मारी गई, तो ये सारा का सारा क्या है? हाँ, हम लोगों ने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें 20 साल से ज्यादा की, इसका अब हम क्या करें, क्योंकि तुमने सिर्फ उसे मारा नहीं जबकि तड़पा तड़पा कर मारा है। उसके सारे की सारी हड्डियां टूटी हुई है, स्कल टूटा हुआ है, तो तुमने तो उसे काफी ज्यादा बदतर मौत दी है और इस बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं था। तो हम लोग तुम्हें 20 साल की तो नहीं जबकि 55 साल की सजा देंगे। वादा हम लोगों ने इस बात का किया था कि हमें बॉडी इस हालत में मिलेगी, लेकिन इसकी देखी जाए तो इसका तो काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। जैसे ही इस बात का पता उसके 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को चलता है तो उन लोगों ने उसके सामने आने तक से मना कर दिया और उन लोगों ने इस बात की रिक्वेस्ट भी कोर्ट से की कि हम लोग जिंदगी भर इस आदमी का फेस ना देख पाए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर किसी रिश्ते में किसी तरह की दरार आ रही हो और वो आगे ना बढ़ रहा हो तो जिस तरह का जैकी ने कदम उठाया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के लोगों का क्या किया जाए, कले जैसे लोगों का, जो कि ना तो रिश्ता निभा रहे हों और ना ही उसे छोड़ रहे हों। और क्या जो कोर्ट ने उसे सजा दी वो सही थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अमीन एंटरप्राइजेज को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।